क्लासिक ये चैप्टर फिजिक्स का फोर्स एंड प्रेशर नाम का है। ये आप लोग के सिलेबस में है ये इस बार का। और इसमें क्या क्या टॉपिक्स है वो पहले मैं बता देता हूँ। इसमें टॉपिक्स है, पहले आएगा फोर्स के बारे में, उसके बाद आएगा टर्निंग इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, उसका प्रेशर, थ्रस्ट, प्रेशर ऑफ लिक्विड, प्रेशर ड्यू टू गैस। ये 4-5 टॉपिक है, पर इसके लिए कि बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है, ध्यान से सुनना, अच्छे से समझना। मैं बीच में वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि अभी बहुत इलेक्ट्रिसिटी, ये तूफान आया तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी का, पानी का बहुत प्रॉब्लम हो रहा था और नेट का भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। जैसे ही नेट आया तो मैं स्टार्ट कर दिया आज। तो जो नहीं हुआ, सॉरी फॉर दैट। देखो अब आगे, पहले यहाँ पे चैप्टर में आएगा व्हाट इज फोर्स। तुम लोगों को बुक से भी दिखना, मेरा पढ़ाने के बाद ज़रूर एक बार बुक से पढ़ाई करना, ठीक है। चलो, तो व्हाट इज फोर्स, तो तुम लोग पढ़े होगे फोर्स का मतलब क्या होता है। पहले क्लास में भी बहुत सारा, छोटे क्लास में भी पढ़े होगे फोर्स क्या होता था। फोर्स एक्चुअली हिंदी में कहते हैं बल। बल माने ताकत या फोर्स समझ लो, पढ़े होगे तुम लोग। मैं बड़ा क्लास का नहीं बता रहा हूँ इतना, तुम लोग का जो लेवल उस हिसाब से बता रहा हूँ। फोर्स इज अ, समझ लो, पुश और अ पुल, ठीक है। तो इतना सा बोलना सिर्फ नहीं होगा, पर छोटे क्लास में इतना ही दिया उस बुक सब में, हमें थोड़ा और बड़ा लिखना होगा। चलो पहले इसका बात कर लेते हैं इस सब के बारे में, तो फिर समझेंगे इसमें और क्या क्या जोड़ देंगे। जो जितना सारा मैं बताऊंगा ना, ये सब भी डेफिनेशन में जोड़ देना, ठीक है। पुश पुश और पुल लिखना, साथ में ये सब भी जोड़ देना, ठीक है। तो पहले बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। इफेक्ट तो मतलब समझ ही होगा, फोर्स से क्या क्या प्रभाव हो सकता है। जैसे कि अगर मान लो कोई चल रहा है, कोई चीटी, कोई बॉल बॉल रोल कर रहा है। ये बॉल है, वो जा रहा है, ऐसे जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, ठीक है, ऐसे ही जा रहा है। अगर तुम इसको यहाँ धक्का मार दो, यहाँ धक्का मार दो, एक लात मार दो, तो ये जो बॉल जा रहा था, ऐसे जा रहा था, वो ऐसे जाने लगेगा, वो है ना। जा रहा था ऐसे, अब वो ऐसे नहीं जाएगा, अब ऐसे, क्योंकि यहाँ पे तुम फोर्स लगा दिए, तुम धक्का मार दी। तो पहला हो गया इफेक्ट ऑफ फोर्स, क्या, यू कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। जो मोशन था बॉडी का, उसका डायरेक्शन तुम चेंज कर दिए, पहला हो गया ये वाला। और क्या कर सकते हो, यू कैन, हाँ, यू कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। अगर कोई मूविंग बॉडी है, तुम यहाँ पे अटका दिए, एक मिनट। हाँ, तो मैं बता रहा था, जो यू कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी, ओके। तो मैंने जो चल रहा है ऑब्जेक्ट, उसको तुम रोक सकते हो। तो दो बात बता दिया मैं, बताया एक तो डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, एक तो अगर मूविंग बॉडी है उसे हम लोग स्टॉप कर सकते हैं, बाई फोर्स दम से हम लोग रोक सकते हैं। दूसरा, ये तीसरा बता दो, यू कैन स्टार्ट या यू कैन मूव अ बॉडी एट रेस्ट। जो बॉडी रुका हुआ है उसको तुम चला सकते हो, है ना। धक्का मार, कोई मान लो रुका हुआ है, मारो धक्का, वो चलना शुरू हो जाएगा। तो ये 2-3 बात हो गई। पहला, यू कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी, मूविंग बॉडी का डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। दूसरा क्या बोला था मैं, यू कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। अगर मूविंग बॉडी है, यू कैन स्टॉप दैट बॉडी। तीसरा बताया क्या, ऐसे सोचो, चाहिए तुम कुछ भी सोचो। तीसरा बताया मैं क्या, कि अगर यू कैन मूव अ बॉडी एट रेस्ट, तो बॉडी जो कि रुका हुआ है रेस्ट पे, उसे तुम मूव करा सकते हो। तीसरा हो गया। और तुम बहुत ढेर सारा सोच सकते हो, यू कैन, हाँ, यू कैन चेंज द डायमेंशन ऑफ अ सब्सटेंस। डायमेंशन मतलब होता है, जैसे मान लो इतना छोटा सा बॉल है, ठीक है। अब मैं इसको चाप के क्रश कर दूं, छोटा बन गया। जैसे आटा है, पकड़ के चलो, आटा या क्ले का कुछ चीज़, उसको तुम फोर्स लगा के तुम उसको छोटा भी कर सकते हो। तो ये भी तो इफेक्ट ऑफ फोर्स ही है, यानी कि फोर्स तुम कितना कुछ कर सके। और भी जो बुक में लिखा होगा वो भी तुम अप्लाई कर सकते हो, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या क्या है, समझ गए मैंने। फोर्स तुम क्या क्या कर सकते हो, ओके। तो जब बोले व्हाट इज फोर्स, तो बोलना फोर्स इज अ पुश और पुल बाय विच वी कैन डू दिस थिंग्स, ठीक है। वो भी जोड़ना तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ओके। साथ में ये भी लिख देना, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, याद रहेगा। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज कैपिटल एन, न्यूटन। अगर पूछा सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट होता है डाइन, डी वाई एन ई। ये डाइन, ये भूत प्रेत वाला डाइन नहीं है, ठीक है, डी वाई एन ई, डाइन।
तो ऐसा यूनिट ऑफ एक ना अभी बहुत भयंकर हादसा हो गया अभी कुछ दिनों में, ये साइक्लोन वाले दिन। मैंने कुछ अभी डाइन बोले तो हमको याद आ गया, तो भूत पे कभी बाद में बताऊंगा, तुम लोग कुछ याद करा देना, मैं बता दूंगा तुम लोग को कभी। भयंकर दिमाग हिल जाएगा तुम लोग का, छोड़ो अभी। तो व्हाट इज फोर्स समझ गए? फोर्स इज अ पुश और पुल बाय विच वी कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी, वी कैन मूव बॉडी एट रेस्ट, वी कैन चेंज द डायरेक्शन, वी कैन चेंज द डायमेंशन, वट एवर यू कैन। सब आंसर डाल देना व्हाट इज फोर्स, एंड ऐसा यूनिट इज न्यूटन। ये भी डाल देना व्हाट इज फोर्स का, इतना बड़ा आंसर कर देना, ठीक है। सीजीएस यूनिट समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन पूछता है, राइट द रिलेशन बिटवीन द सीजीएस एंड एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। हाँ, ये क्वेश्चन आता है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिलेशन बिटवीन द सीजीएस एंड एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। ये क्या है, यहाँ पे 1 न्यूटन होता है, कितना डाइन ये लिखना होगा। अब देखो 1 न्यूटन होता है, एक्चुअली फोर्स का ना फॉर्मूला होता है m×a। ये बड़े क्लास में आएगा, अभी तुम लोग का आया नहीं है इतना कुछ, इसलिए फिलहाल के लिए सिर्फ याद कर लो। 1 न्यूटन होता है 1 kg, मास में होता है 1 kg, और एक्सेलरेशन में आता है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसको अगर चेंज करोगे केजी को ग्राम में और मीटर को सेंटीमीटर में, तो केजी का कितना हो जाएगा 1000 ग्राम, और ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके हिसाब से 2 जीरो यहाँ, 3 जीरो यहाँ पे हो जाएगा, 1 2 3 4 5 जीरो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसी को कहते हैं लोग डाइन। तो ये हो गया 1 न्यूटन का आंसर। 1 न्यूटन हो गया तुम्हारा, 1 न्यूटन हो गया 10 के पावर 5 डाइन। याद रखना, ये इसी को डाइन कहते हैं, ठीक है। ये सीजीएस यूनिट में फिलहाल तो छोटा क्लास तुम लोग का, पर याद रखना ये रिलेशन आएगा कि रिलेशन बिटवीन सीजीएस एंड एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, यहाँ से स्टार्ट करना होगा, 1 न्यूटन को ऐसे लिखना होगा, फिर इसको चेंज करके यहाँ तक लाना होगा। अब देखना मास के साथ देखना, अगर वो एक या आधा मास क्या है और रिलेशन लिखने बोला है, तुम सिर्फ ये लिखना, सिर्फ ये 1 न्यूटन इज 10 के पावर 5 डाइन। अगर बोला कि डिड्यूस या डिराइव जितना 2-3 मास का होगा, तुम्हें ये पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग व्हाट इज फोर्स पढ़े, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन, रिलेशन पढ़े, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स पढ़े, आप पढ़ेंगे 1 kgf। अब ये क्या होता है फोर्स, इसे कहते हैं किलोग्राम फोर्स। अब सुनो क्या होता है, देखो फोर्स मेरा मर्जी, मैं इसको ऐसे लगा, ऐसे ऐसे फोर्स दूं, ऐसे डायरेक्शन में दूं, ऐसे डायरेक्शन, किसी डायरेक्शन में भी मैं दे सकता हूँ, राइट। अब अगर ये नॉर्मल को डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल में नहीं, इस प्लेन में हो रहा है ऐसे ऐसे, तो इससे हम लोग नॉर्मल फोर्स कहते हैं। लेकिन अगर वही फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स हो रहा है, ग्रेविटेशन मैंने देखो ऐसे फेंक दिए, ये जो फेंक जो दिए, तो कोई तरह का फोर्स था जिसके कारण ये गिरा, ये कौन फोर्स दे रहा था, ये फोर्स दे रहा था फोर्स ऑफ अर्थ। अर्थ इज पुलिंग, समझ जानते हो ना, अर्थ हमें सब कुछ को खींचता अपने तरफ में। तो ये जो फोर्स है, ये भी तो कोई फोर्स है। इस फोर्स को, या कि ग्रेविटेशनल फोर्स को, एक स्पेशल सा यूनिट दिया गया है, उसे कहते हैं 1 kgf में बोला जाता है, ठीक है। तो ये कोई अलग फोर्स नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स का अलग से नाम। तो अगर कोई फ्रीली फॉलिंग, समझ रहे, फ्रीली फॉलिंग मैंने ऐसे छोड़ दिए गिर गया, फ्रीली फॉलिंग मैंने छोड़ दिया, जबरदस्ती मत फेंको, अपने आप से कोई गिर रहा है, फ्रीली फॉलिंग कहते हैं उसको, ठीक है। तो कोई फ्रीली फॉलिंग बॉडी हो, उसमें कोई पूछे फोर्स कौन सा है, याद रखना ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, अर्थ वाला फोर्स, और उसका जो यूनिट जो होता है वो होता है kgf, ऐसा यूनिट में, ठीक है। अगर बोला सीजीएस में तो होगा जीएफ। जीएफ मतलब कुछ अल्टा पुल्टा मत सोचो, जीएफ माने ग्राम फोर्स, ठीक है। लड़का लोग फालतू लड़का लोग हो गया सब। तो केजीएफ माने किलोग्राम फोर्स, एंड जीएफ माने जो सीजीएस यूनिट है, छोटा यूनिट, ग्राम फोर्स, ठीक है। अच्छा, ये केजीएफ को न्यूटन में कभी कोई चेंज करने बोलता है, याद रख लेना, कहीं पे देखोगे बुक में, याद करना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। 1 kgf इक्वल्स टू 9.8 न्यूटन, या फिर बहुत इसको 10 न्यूटन भी लिखता है। तो अगर कोई बोला कि kgf और न्यूटन में अगर आप क्या बोलते हैं उसको, मैंने रिलेशन लिखो, तो ये लिख देना, ठीक है। या इसको बहुत जन करता है, बोलता है ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स, इसे कहता है एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स। याद रखना, नॉर्मल फोर्स को बहुत जन एब्सोल्यूट यूनिट भी कहता है, एब्सोल्यूट फोर्स, दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। याद रहेगा दोनों, नाम ध्यान रहा, मैं लिखा हूँ नहीं कहीं पे, यहाँ पे ग्रेविटेशनल के हिसाब से फोर्स हो तो ये,
और नॉर्मल जो बात करते हैं जैसे फोर्स लगाना, कि धक्का देना, ये सब फोर्स लगाना, ये हो गया एब्सोल्यूट फोर्स, जिसका यूनिट है न्यूटन, उसका यूनिट है केजीएफ। तो 1 केजीएफ इज 9.8 न्यूटन, रिमेंबर दिस, ठीक है। इसको बोलते हैं 10 में लिखते हैं, ओके। तो पॉइंट्स कवर्ड टुडे इज फोर्स, what is the SI unit of force, which series unit of force, relation between Newton and time, and what is 1 kg, what are the effects of force, got it। अगर ये सब फिर से नहीं समझ में आया तो तुम थोड़ा सा बैक जाओ, तुम्हें सब समझ में आएगा, या फिर भी नहीं समझ में आया तो कमेंट कर देना सर मेरे को नहीं समझ में आई है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं बात करूंगा अब, हाँ, मोमेंट। अच्छा, यहाँ पे जो वर्ड आएगा वो देखो मैं यहाँ पे लिख के रखा हूँ। पहले हम बात करेंगे फोर्स का पूरा खानदान बात कर लिए। अब टर्निंग इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, टर्निंग इफेक्ट क्या है चलो देखते हैं, यहाँ पे समझते हैं। मान लो क्या बॉल है यहाँ पे, ठीक है, बॉल देख रहे हो, काला बॉल, इसको का धक्का मारो, किसी भी डायरेक्शन मारो, यहाँ से मैं धक्का मार, जैसे धक्का मारोगे ना, और ये मानो कोई बंधा हुआ नहीं है, ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो ये कहीं भी जाएगा। चलो मैं कैप को दिखाता हूँ, कैप है यहाँ पे, कैप को मैं धक्का मारता हूँ, ये चला गया ऐसे टाइप से, ठीक है। लेकिन अगर ये कैप बंधा हुआ रहता कोई चीज़ से, ठीक है, और तब मैं उसको धक्का मारता, तुम्हें क्या लगता है कि ये स्ट्रेट जाता? क्या ये स्ट्रेट लाइन में मूव करता? नहीं, ये तब स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करेगा। अगर ये बंधा हुआ रहता तो ये ऐसे कर्व लाइन में मूव करेगा। कुछ समझ में आ रहा है? इमेजिन करो कोई ये बॉल था, पहले इसको मैं मारा तो अपने आप से चला गया। अब मान लो ये ना एक रस्सी से बंधा हुआ है, यहाँ पे खूंटा पे लगा हुआ है। अब मैं अगर इसको ठेलूंगा कोई भी डायरेक्शन में, यहाँ से मारूं, अगर मैं यहाँ से ठेला तो मेरे हिसाब से ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे जा नहीं रहा। ये पता कैसे जाएगा? ये ऐसे घूमने लगेगा, है कि नहीं? खुद सोचो, खुद सोच कर देखो। हाँ, अगर मान लो तुम्हें कोई कोई चीज़ को बांध के रखो रस्सी से और उसे इसको ठेलो, तुम देखोगे वो ऐसे जाएगा, वो तो जो घूम जाएगा, वो या तो इधर से मारो तो इधर घूमेगा, या तो इधर घूमेगा। तो ये जो हुआ, इसी हम लोग कहते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, माने फोर्स डालने के कारण जो टर्निंग इफेक्ट हुआ। समझ में आया बात? तो हम लोग अभी बात कर रहे थे, पहले बात किए थे व्हाट इज फोर्स का खानदान, अब बात करेंगे टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है। तो तुम्हें पहले ये समझ में आया टर्न हुआ क्यों? अगर कोई भी चीज़ फ्री है, मैंने कोई बंधा हुआ नहीं है कोई चीज़, तो हम उसको अगर तुम फोर्स डालोगे ना तो वो स्ट्रेट लाइन में निकल जाएगा। चाहिए यहाँ से डालो तो यहाँ स्ट्रेट लाइन में जाएगा, यहाँ से डालो तो यहाँ चला जाएगा, स्ट्रेट डालो तो यहाँ चला जाएगा, वो स्ट्रेट लाइन में जाएगा, राइट, फ्री अगर है तो। पर अगर वो पाइवोटेड है, पाइवोटेड मतलब कहीं ना कहीं चिप मैंने बंधा हुआ है अगर, तब अगर उसको ढकेलो तो ये कभी स्ट्रेट नहीं जाएगा, ये घूम जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ कुछ कुछ, शायद और क्लियर होगा तुम लोगों को बात। जैसे मान लो ये दरवाज़ा, हाँ सबसे अच्छा एग्जांपल दरवाज़ा है, ठीक है। अब दरवाज़ा इस पर बंधा हुआ है ना, होता है ना कहीं पे लगा हुआ रहता है कोई जगह पे। अब अगर इसको तुम ठेल रहे हो दरवाजा को, तुम पुश किए, तुम्हें क्या लगता है दरवाजा क्या वैसे ही जाता है? नहीं, ये समझ रहे ना, ऐसे ही घूमता फिरता, इधर से उधर इधर से उधर, बस ये इधर से उधर जाएगा या फिर इधर से उधर जाएगा, बस ऐसे ही करता रहता है। तो ये मतलब क्या, जो ऐसे जो हो रहा है ये टर्निंग इफेक्ट हुआ। अच्छा, इसका दूसरा नाम है, इसका नाम हम लोग कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। तुम लोग ये समझ सके टर्निंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है, टर्निंग इफेक्ट होगा कब? पहले ये समझ, टर्निंग होगा कब? जब वो पाइवोटेड रहेगा कोई जगह से, ओके। जब वो चिपका हुआ रहेगा जी, तभी ये टर्निंग इफेक्ट होगा, नहीं तो नहीं होने वाला, करेक्ट। अब इस टर्निंग इफेक्ट का कुछ नाम है, इसको हम लोग कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। तो हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, जिसको बहुत जन टॉर्क भी कहते हैं, बड़े का समझाओगे ना, TORQUE, टॉर्क भी कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स को, मैंने ये घूमने वाला फोर्स है। समझिए, ये एग्जांपल याद है ना दरवाजा का, बात बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ये ढेर सारा टॉपिक है, शायद आज खत्म नहीं हो पाएगा पूरे, तो जितना भी हो पाएगा अच्छे से सुनना, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर टर्निंग इफेक्ट के बारे में टॉर्क कहते हैं, इसका बारे में अब बात करते हैं क्या क्या फैक्टर्स है जो इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे मान लो दरवाज़ा था, ये बड़ा दरवाज़ा है, यहाँ नॉब है इसका। अब मैं तुम्हें बोला एक बार यहाँ पे धक्का मारो, इस जगह पे धक्का मारो, एक बोले इस पे धक्का मारो, एक बोले इस पे धक्का मारो। तुम्हें क्या लगता है, ये नाम तो ये बी, यहाँ पे सी, 3 जगह में धक्का मारो, तुम्हें क्या लगता है? और तीनों जगह में इक्वल फोर्स देना, ठीक है।
तुम्हें कौन सा लगता है कौन सा इजियर पड़ेगा? एक्चुअली इस अंगुली से धक्का मारना, कौन से जगह में, तीनों जगह में कौन सी जगह में सबसे इजी पड़ेगा धक्का मारने में? क्या ए से धक्का मारने में इजी पड़ेगा, या बी से, या सी से? समझो बात, सबसे इजी कहाँ पड़ेगा? सबसे इजी पड़ेगा सी पे। तुमने कभी नोटिस की हो ये बात? हाँ, हम लोग सब कुछ देखे हैं पर नोटिस आज कर रहे हैं शायद ये, हाँ ये सी पे कभी इजी पड़ता है। अरे कभी घर में करना है, यहाँ पे करेंगे तो घिसकेगा ही नहीं दरवाजा, यहाँ पे करेंगे हाँ वो घिसकेगा, लेकिन बहुत दम लग रहा है, बाप रे बाप बहुत दम लग रहा है। यहाँ पे तो ये बो बोले बो टुक से मारेंगे चला जाएगा इजी, ठीक है। तो यानी कि एक ही फोर्स, एक ही मैंने दम, एक ही उंगली से दम लगा रहे, यहाँ से दम लगा रहे, इतना ज़्यादा हो जा रहा फोर्स, यहाँ पे थोड़ा कम, यहाँ तो हो ही नहीं रहा। ठीक है, तो ये हो क्या रहा है? तो यही है बस, हो ये चक्कर है, घूमने वाला चक्कर कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। अब मोमेंट ऑफ फोर्स डिपेंड करता है दो चीज़ पे, क्या क्या डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है फोर्स पे जो दम लगा रहे थे, और डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, याद रखना। डी पे बहुत ही डिस्प्लेसमेंट बताता है, फिलहाल मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ डिस्टेंस कितना है। यानी अच्छा डिस्टेंस मत बोलना, बोलना डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों, अब समझोगे। हाँ मैं बता रहा था कि देखो जैसे जैसे तुम जैसे मान लो यहाँ से मैंने ढकेल लेते, जहाँ पे लगा हुआ रहता ना दरवाजा वहीं पे ढकेल लेते, तो वहाँ तो कुछ डिस्टेंस नहीं हुआ, यानी कि ये था एक्सिस, समझ गए? एक्सिस रोटेशन मैंने जहाँ से रोटेट करता है उस जगह को कहते हैं एक्सिस। तुम यहीं से यहीं पे घस के आए तो यहाँ पे डिस्टेंस जीरो हुआ, तो समझ रहे हो ना? अगर कुछ भी फोर्स डाल रहे थे, अगर डिस्टेंस जीरो है, मान लो यहाँ फोर्स डाल लेते तुम 10 का डाल लेते, यहाँ पर जीरो है तो 10 इंटू जीरो क्या होगा? जीरो, यानी कि तुम्हारा कुछ फोर्स नहीं डाला। अब अगर यहाँ पे थोड़ा बढ़ा दिए, मान लो यहाँ पर 5 डिस्टेंस हो गया, कुछ 5 है, तो वही फोर्स 10 का फोर्स, अगर यहाँ 5 से 10 50 आ गया आंसर। अब समझ रहे हो बात? तो कुछ बढ़ गया। अब वही अगर मान लो यहाँ से तुम मारते हो और बड़ा डिस्टेंस, मान लो 10 का डिस्टेंस है और फोर्स 10 का था, तो 10 इंटू 10 100 का तुम्हारा फोर्स हो गया। तो कुछ समझ में आ रहा है? यानी कि ये समझ में आया, द मोर द डिस्टेंस from the axis of rotation, this is called the axis of rotation, this point जहां से चिपका हुआ है वो जगह कहते हैं हम लोग axis of rotation। ओके, अगर तुम लोग नहीं समझ में आ रहा तुम घबराना मत, मैं फिर से जब आऊँगा, ये शायद ये हम लोग क्लासेस शायद जून से स्टार्ट करेंगे, मेरे को एक बार बात करवाना अपने मम्मी पापा से, तो देखते हैं क्या कब से स्टार्ट करवाना है क्लासेस। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितना तुम लोग बात कर लेना शायद सब कुछ खुल चुका है, देखते हैं मोस्ट प्रॉब्ली जून या जून के मिड से मैं क्लास स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है? तो वो सब और अच्छे से एलाबोरेट डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर यहीं पे समझ में आ गया तो हम लोग के लिए और इजी बन जाएगा, हम लोग आगे आगे बढ़ जाएंगे और क्लासेस को, ठीक है? तो मैं फिर से बता रहा हूँ, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा ईजी पड़ेगा हम लोग को, क्योंकि तुम लोग देखो ना कि अगर ज़्यादा बड़ा हुआ तो वैल्यू बढ़ जाता, वैल्यू बढ़ गया तो तुम्हारा ईजी पड़ जाता है ना, कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। समझ में? तो मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला हो गया force into perpendicular distance from the axis of rotation। ठीक है, बोलो ये सब क्या बोल दिया? डिस्टेंस बोले तो सही था, ये क्या बोल दिया? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसलिए बोले क्योंकि यहाँ ये जो लाइन है ना एक्सिस ऑफ रोटेशन, इससे ऐसे डिस्टेंस मत कैलकुलेट करना, सीधा सीधी कैलकुलेट करना, परपेंडिकुलरली कैलकुलेट करना, समझ रहे? अगर ये लाइन है तो इसका परपेंडिकुलर 90 डिग्री होता है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस काउंट होता है, ठीक है? तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलना होता है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है? या तुम्हारे बुक में जो लिखा हो वही करना, तुम लोग बहुत बच्चे क्लास के हो, नॉर्मली भी लिखना, याद है ना डिस्टेंस, समझ में आया बात? अब याद करो थोड़ा कुछ कॉमन बात सुन, जैसे मान लो अगर मैं एक दरवाजे बना लो, लकड़ी लगा दी इस पर, बड़ा सा लकड़ी लगा दिया, बड़ा सा लकड़ी ठोक के लगा दिया, टक 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 लगा दिया, ठीक है? अब तुम्हें बताना है, लकड़ी है याद रखना, इस पर लकड़ी लगा हुआ है तो बड़ा सा, ठीक है, पतला सा, यहाँ पर ब्रेक से टिका खिला हुआ, ऐसा लंबा हो गया। तो अब बताओ मेरे को दरवाज़ा लगाना कहाँ से आसान पड़ेगा? इस पॉइंट से, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से जो कि एज है ना, कि इस सब जगह से। तुम बोलोगे सर जहाँ यहाँ से करेंगे ना सबसे बेस्ट होगा, क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस और बढ़ गया। हम लोग बोले थे ना मोर द डिस्टेंस मोर विल बी मोमेंट ऑफ फोर्स, क्योंकि मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला ही है फोर्स इनटू डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। तो जितना बड़ा डिस्टेंस होगा उतना मोमेंट ऑफ फोर्स बढ़ते जाएगा। समझ में आया बात?
अच्छा एक बात और तुमको अभी बता दूं मैं, कभी कोई फॉर्मूला अगर देखो जहाँ पे जैसे एफ इक्वल्स टू एम इंटू ए, देखो ये लोग एक लाइन में है, दिख रहे हो यहाँ पे, और ये देखो तो फॉर्मूला, मैं कुछ भी लिख दे रहा हूँ, कुछ भी मतलब कुछ भी हो, ठीक है। अब ये देखो, ये जो एक लाइन, एक सिंगल लाइन में, और यहाँ पे देखो ये और ये ऐसे है, और ये सिंगल लाइन में, तो जो लोग सिंगल सिंगल लाइन, उसे हम लोग कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जो ऐसे ऐसे रहता है ना, उसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझ में आ गया बात? तो इसका मतलब क्या होता है? अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब होता है अगर ये वैल्यू बढ़ेगा ये भी बढ़ेगा, या फिर ये अगर बढ़ा तो ये भी बढ़ेगा। हाँ, ये भले ही ज़्यादा बढ़े ये कम बढ़े, मान लो ये 10-10 करके बढ़ रहा है, ये 2-2 करके बढ़ रहा है, वो हो सकता है, या ये भी 100-100 करके बढ़ रहा है, ये 3-3 करके बढ़ रहा है, वो भी हो सकता है। लेकिन ये पक्का है कि ये लोग बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। अब जरूर नहीं कि दोनों ही बढ़ना हो, नहीं, ये भी बढ़ेगा तो भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा तो भी बढ़ेगा। समझ गए? तो मैं अगर बोलूँ कि ये जो चीज़ है ये किस दो बात पे निर्भर है, तो बोलोगे इस पे निर्भर है और इस पे निर्भर है। अब मैं पूछूं कैसे निर्भर है, मतलब डायरेक्टली निर्भर है ना कि इनवर्सली निर्भर है, तुम बोलोगे सीधा सी है या डायरेक्टली निर्भर है। समझ में आई ये बात? तो उसी तरह अगर ये इस क्वेश्चन में जाऊँ, मैं बोलूँगा डी और वी कैसे निर्भर है, मतलब कैसे, हाउ दे रिलेटेड, ऐसे पूछा जाएगा इंग्लिश में, निर्भर नहीं पूछा जाएगा, हाउ दे रिलेटेड, यू से दैट they are directly proportional, these two are directly proportional. This means what? If this increases this also increases, if this decreases this also decreases। ठीक है, ये आंसर एक्स्ट्रा बात बता दे रहा हूँ क्योंकि ये समझा दूँ तो मेरे को इजी पड़ेगा समझाने में। तो अब अगर पूछा हाउ डी एंड टी आर रिलेटेड, तो डी एंड टी हाउ आर दे रिलेटेड, दे आर रिलेटेड इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना। what this means that if this increases this decreases, or if this decreases this increases, this is how they are related। तो these are inversely related and these are directly related। समझ में आ गया? स्ट्रेट लाइन में अगर हो कोई भी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो ऐसे हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। राइट, ओके। तो बात करते हैं हम लोग डायरेक्टली इनवर्सली, समझ में आ गया। यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ देखो अपना फॉर्मूला था मोमेंट ऑफ फोर्स, जिसे हम लोग ना टॉर्क भी कहते हैं। मैं तुम लोग को बोला था मोमेंट ऑफ फोर्स को ना हम लोग टॉर्क भी कहते हैं। ठीक है, हम लोग टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, मैंने फोर्स से बहुत कुछ हो सकता है, इट कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी, इट कैन, क्या क्या मैंने बोला था मैंने, है ना, इफेक्ट ऑफ फोर्स में बहुत बोला था। तो उसमें से एक इफेक्ट है टर्निंग इफेक्ट। तो टर्निंग हम लोग क्या कहते हैं? मोमेंट ऑफ फोर्स, या दूसरा नाम है टॉर्क। ओके, तो टॉर्क के बारे में बात करते हैं। टॉर्क जो है या फिर मोमेंट ऑफ फोर्स जो है डिपेंड करता है, इसका फॉर्मूला है फोर्स जो लगाते हो इनटू द डिस्टेंस, या बहुत जन एक्चुअली बोलते हैं इसको डिस्प्लेसमेंट, बड़े क्लास में जाओगे तो पढ़ोगे डिस्प्लेसमेंट, एक्चुअली इसको डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। फिलहाल छोटे क्लास में वो चलेगा। अभी तुम लोग बोलना है डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलना, ठीक है। तो किस बात पर डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ फोर्स? फोर्स एंड डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। अब व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स बात करते हैं, एसआई यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स। तो ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है? अच्छा, ये इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट क्या होता है, अगर लिख दोगे तो इसका यूनिट हो गया। ठीक है, तो फोर्स के यूनिट हम लोग पढ़े थे अभी ना, न्यूटन। ऐसे, और डिस्टेंस का क्या होता है? डिस्टेंस का होता है मीटर। तो मोमेंट ऑफ फोर्स का हो गया न्यूटन मीटर, दैट्स इट। तो समझ में आ गया मोमेंट ऑफ फोर्स का एसआई सिस्टम से, एसआई यूनिट में क्या हो गया? न्यूटन मीटर। ठीक है, अगर बोलोगे सर सीजीएस में क्या होगा? बहुत सिंपल, न्यूटन की जगह में डाइन लगा देना, मीटर की जगह में सेंटीमीटर लगा देना। ठीक है, तो ऐसा यूनिट ऑफ, ऐसा ही पूछता है, ऐसा यूनिट ही पूछता है। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है? न्यूटन मीटर। अगर पूछा व्हाट इज मोमेंट ऑफ फोर्स, हम लोग खुद से डेफिनेशन बना सकते हो, इट इज द turning effect of force which is the product of force applied and the distance from the axis of rotation। ठीक है, समझ में आ गया? या एफ टू डी, ये वाला बोलने से भी चल जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, या डिस्टेंस भी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलने से भी चल जाएगा। और तो बड़ा बड़ा लिखना तो ज़्यादा अच्छा रहता है, यही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हम लोग। और क्या है फिलहाल? और बहुत कुछ है। हम लोग अभी फिलहाल एक रीजनिंग वाला बात कर लेते, उसको खत्म कर देते, नेक्स्ट दिन प्रेशर स्टार्ट करें। ठीक है, तो रीजन वाला बात सब, तो अब अगर बात होगा, जैसे तुम लोग ये देखे हो कभी, तुम लोग ऐसे क्या बोलते हैं इसको, मेरे को पता नहीं, ऐसा नहीं होता नट खोलने वाला जो होता है, समझ रहे हो? घर में होता है रिंच बोलते हैं, बहुत जन घर में होता है रिंच, ऐसा टाइप का होता है ना रिंच। समझ रहे हो बात? अब समझ के होगा बहुत जन। तो ये अच्छा अच्छा, नट नट खोलने वाला नहीं होता, नट खोलने वाला सब, नट सब खोलने वाले नट को फंसा देते इसमें, क्रच 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 करते थे, घुमाते। तो एक बात बताओ, देखना जब उन लोग ना दम लगाता है, तुम लोग बताओ, जब ये घुमाता है तो यहाँ पे दम लगाना चाहिए,
इस जगह पे दम लगाना चाहिए, ऐसे ना कि यहाँ पे दम लगाना चाहिए, एंड में दम लगाना चाहिए। तो ये समझ गए कि सर जितना यहाँ पे लगाएंगे ना उतना ईजी पड़ेगा काम। क्यों? क्योंकि मोमेंट ऑफ फोर्स, जो घुमाने वाला फोर्स होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स लगाने पे और डिस्टेंस पे। जितना बड़ा डिस्टेंस होगा, जितना डिस्टेंस बढ़ेगा, तुम एक और काम कर सकते हो, इसके ऊपर में एक कोई गोल सा कोई रॉड घुसा दो इसके ऊपर में, जिससे ये ना गोल सा रॉड, देखो मैं घुसा दिया ऐसे टाइप का, जिससे ये और लंबा हो गया, इतना बड़ा हो गया। अब करेंगे ना कुछ और इजी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका लेंथ और बढ़ गया। देखोगे जब ना बस का जो टायर का जो रिंच सब जो नट सब लगता है ना, वो लोग क्या करते हैं, ऐसा लगा के उसके ऊपर भीतर से ना रॉड लगा देता है। रॉड लगने के बाद यहाँ पे चढ़ जाता है ना, पूरा पैर से चढ़ जाता है, क्योंकि बहुत टाइट करना होता है उसको ना पैर से। अब लोग यहाँ से करेंगे तो उतना असर नहीं होगा जितना यहाँ से असर होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़े हैं अभी फॉर्मूला एफ इज एफ इंटू डी। अब सोचो एफ जो भी है, डी अगर मान लो 3 का है तो 3 का वैल्यू मान लो यहाँ पर 10 है, तो यहाँ पर 3 से इंटू करो तो 30 आएगा। अगर यही अगर यहाँ पे 3 था, यहाँ पे मान लो 9 आ गया है, तो 10 इंटू 9 करोगे तो बढ़ेगा ना वैल्यू। समझे बात? तो जितना ये डिस्टेंस बढ़ेगा तुम्हारा मोमेंट ऑफ फोर्स भी एक फोर्स बढ़ेगा। समझ गए? इस तरह से बोला जाता है कि जो जो क्या बोलते हैं, चक्की, चक्की समझते हो, चक्की चलाने वाला नहीं होता, ये चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग, वो जो उसका जो रॉड होता है ना, तुम देखोगे नहीं गाँव में, पता नहीं एंड में रहता है। ये एंड में क्यों रहता है? जितना एंड में रहेगा उतना इजी पड़ता है वो घुमाने में। अब शायद समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ, मोमेंट ऑफ फोर्स और कैसे ये दोनों डिपेंडेंट है। ठीक है, चलते हैं। और बहुत सारा बात यहाँ पे लिखा हुआ व्हाई इज इट इजी टू ओपन डोर फ्रॉम द एज। मतलब एज से खोलना क्यों आसान पड़ता है? क्यों बोलोगे? बिकॉज फ्रॉम द एज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इंक्रीजेस एंड एज मोमेंट ऑफ फोर्स, ये ध्यान देखना मैं क्या बोल रहा हूँ, एज मोमेंट ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, सो मोर द डिस्टेंस मोर द मोमेंट ऑफ फोर्स एंड सो इट बिकम्स मोर इजियर टू ओपन। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। बिकॉज वी नो द मोमेंट ऑफ फोर्स इज एफ इंटू डी, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी। एज डी इंक्रीजेस moment of force also increases, so it becomes easier for us to open a door from it। ऐसे ढेर सारा क्वेश्चन सब होगा कि पॉटर व्हील में हमेशा जो पॉटर जो चक्का चलाता रहता है वो एंड से चलाता है, कभी बीच से नहीं घुमाता है। क्यों नहीं घुमाता है एंड से? क्योंकि इजी पड़ता है उसको घुमाने में। क्योंकि वही बात है कि एज डी इंक्रीजेस मोमेंट ऑफ फोर्स इंक्रीजेस, सब में वही बात बताना। ठीक है, तो चलो अब कुछ क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन हो गया तुम लोग व्हाट इज फोर्स। अच्छा, व्हाट इज फोर्स लिखना, तो व्हाट इज पुश एंड पुल लिखना, साथ में इफेक्ट ऑफ फोर्स भी डाल देना। देन SI C of force, relation between SI and C of force, what is 1 kgf, then what is moment of force and what are the factors on which moment of force depends, SI into moment of force, reasoning questions जो है सारा why it is easy to open doors and windows, वो 2-3 तो लिख देना। दैट्स इट, यहाँ तक हम खत्म करते हैं। बाय।